बच्चों के माता पिता के लिए ये गर्म वस्त्र आज दिए जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले छोटे बच्चों को 1 बाय 1 आमंत्रित करूंगा और वो आते जाएं और सिर झुकाकर। मैडम ने सिस्टम से खड़े हो जाओ। एक तो ऐसे भेजो, एक उधर ले लो। बैठ जाओ। शिवानी सिंह गुजर, ये गिरिराज। हाँ, हम सब प्रार्थना करते हैं कि विश्व में शांति हो, भाईचारा बना रहे, कौमी एकता बनी रहे, सबके मानव अधिकारों की सुरक्षा हो, यह हम महात्मा बुद्ध के चरणों में प्रार्थना करते हैं और सबके खुशहाल जीवन की, स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करते हैं कि आपस में भाईचारा बना रहे। हम आपस में हमारे संपर्क में आने वालों को भी प्रेरित करेंगे कि ऐसी ही सद्भावना बनाए रखें। जय हिंद। भारत माता की जय हो। भले पढ़े रहो। 18 दिसंबर 2024 को माननीय चोग्याल सेन जी अध्यक्ष तिब्बती लासा मार्केट गर्म ऊनी वस्त्र विक्रेता के 43 दुकानदारों के द्वारा 120 बच्चों और अध्यापक अध्यापिकाओं को निःशुल्क गर्म वस्त्र प्रदान किए गए। हम उनका साधुवाद करते हैं और दलाई लामा जी को जो 35वां वर्षगांठ है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की, और उनका जीवन दीर्घायु हो और वो आगे लंबी आयु तक जीवित रहकर हमारे बीच में विश्व शांति का पैगाम पहुंचाए और अजमेर जो पूरी धार्मिक नगरी है वहां पर ये पैगाम जाए। तो मैं विद्यालय में क्या बच्चे आर्थिक रूप से संपन्न हैं? हमारे यहाँ सभी निर्धन वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं जो फीस भी समय पर नहीं दे पाते, तो उनको गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी इन्होंने ऊनी वस्त्र प्रदान करके बहुत ही साधुवाद का काम किया है। हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। मैं गुणवंत राहुल, अध्यक्ष बौद्ध मठ गौतम नगर अजमेर। स्कूल में आया ये इसलिए कि परम पूज्य दलाई लामा नोबेल पुरस्कार मिलकर 35 वर्ष हो रहा है। इसी के दौरान परम पूज्य दलाई लामा हमेशा कहते हैं कि विश्व शांत हो, दूसरे को भले करना चाहिए। इसलिए हमें ये जहाँ स्कूल यहाँ पर बहुत ही बच्चे पढ़ने के लिए नहीं है, इसलिए विंटर की दीक्षों में हमें विंटर बेचते हैं। इसकी दीक्षों में हम सभी 43 दुकान से स्वेटर मांग कर यहाँ पर दान देने आए हैं। और दान मतलब ये है कि हम विश्व के दूसरे शांत हो और दूसरे को पहचान ले कि ये तिब्बती रिफ्यूजी क्या होता है कि ना, ये पूरा आंदोलन यहाँ पर दिए हुए हैं। और साथ ही हमें ये आप चाहते हैं कि परम पूज्य दलाई लामा से हमेशा श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ जो अजमेर में सारे बाज़ारों में अलग अलग एसोसिएशन बनी हुई है। हमारी 124 एसोसिएशन है। उनके माध्यम से हर परिवार जो है अजमेर जो है मेन रूप से है ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी और जगत पिता ब्रह्मा जी की नगरी कहलाती है। यहाँ कोई विशेष इंडस्ट्री नहीं होने की वजह से इन दोनों पर पर्यटकों और जायरीनों पर आधारित व्यवसाय होता है। छोटा से छोटा व्यापारी, चाहे वो ऑटो रिक्शा चलाता हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे खादिम हो, चाहे पंडित हो, पुरोहित हो, दुकानदार हो, यह सब जो इनके परिवार हैं 70% से ज़्यादा परिवार जो है व्यवसाय पर आधारित इन पर्यटकों और जायरीनों पर ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हम लोगों को व्यापारी को महासंघ को सब बाज़ारों में जो पिछले कोरोना काल से अनेक व्यापारी जो हैं कर्जे में लग रहे हैं, बहुतों का जो व्यापार मतलब उभर नहीं पाया है, किसी को बैंकों की किस्त भरनी पड़ती है, किसी को बच्चों की पढ़ाई का खर्चा करना पड़ता है, किसी को बीमारियां घेरे हुए हैं। इस प्रकार सब व्यापारी जो है अपने अपने व्यापार में व्यस्त रहते हैं और आशा करते हैं कि हमारे यहाँ जो अजमेर में उर्स फेयर लगता है और मुहर्रम का मेला लगता है
पुष्कर राज का मेला लगता है और छठी वगैरह अनेक अन्य आयोजन होते हैं। तो इनमें उम्मीद लगाता है व्यापारी कि जो इस अवसर पर माल खरीदता है और देखता है कि 2 पैसे थोड़े ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो मेरा ये जो है बैलेंस बन जाएगा। बहुत महीनों से इंतज़ार करते हैं, तैयारियां करते हैं। तो हम लोगों ने यह जो है कभी भी फिरका परस्ती नहीं करी। हमारे व्यापारिक महासंघ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्रिसमस का जो त्यौहार आगामी 25 दिसंबर को आता है उस पर भी हमने व्यापार मंडल की ओर से सबको अपील करी है कि थोक भाव में जिसको सामग्री चाहिए हमसे सहयोग ले, हमारे से पता कर ले कि किस जगह सस्ता माल मिलेगा थोक में। और हम दीपावली पर भी ऐसा करते हैं, होली पर भी करते हैं। समस्त धर्मों को हम आदर करते हैं क्योंकि हम व्यापारी हैं। हमारा धर्म जो है व्यापार करना है। इसी उद्देश्य के लिए हमने यहाँ पर पिछले दिनों भी अपील करी कि व्यापारियों को व्यापार करने से ध्यान रखना है और अपनी सद्भावना को, अपने शहर के, देश की कौमी एकता, भाईचारे को हमारे को कायम रखना है ताकि विश्व में ये शांति का संदेश जाए ख्वाजा गरीब नवाज का और ब्रह्मा जी की नगरी जगत पिता ब्रह्मा जी का जो स्थान है उससे हमारी पूरे विश्व में कौमी एकता की मिसाल जाती है। इसलिए हम वर्तमान में भी यही प्रयास कर रहे हैं कि भाईचारा बना रहे। रमेश लालवानी, महासचिव एवं संस्थापक श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ।